हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीआईएमटी यूट्यूब चैनल। बीबीए सेकंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का। उसमें आज हम अपनी यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी पहले की 3 यूनिट्स खत्म हो चुकी हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम करेंगे एडवर्टाइजिंग कॉपी के बारे में सारा डिटेल में। एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होती है? जैसे हम अपनी एमओए की कॉपी बनाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी होती है, जिसमें सारी डिटेल्स होती है कंपनी के बारे में। वैसे ही एडवर्टाइजिंग कॉपी एक होती है जिसमें एडवर्टाइजिंग में हम क्या क्या दिखाएंगे, अपने एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीजें कंटेंट होनी चाहिए, ये सब चीजें ब्रीफ में लिखी होती है। पहले एक प्रिंट निकालकर दिखाया जाता है। हमारी जो मैनेजमेंट होती है उसे जो भी हमारी कमेटी होती है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स वगैरह होते हैं, सबके सामने प्रेजेंट की जाती है कि हमने ये चीज कस्टमर्स को अपने शो करनी है, ये चीज प्रेजेंट करनी है। इस तरीके से हम अपनी एडवर्टाइजिंग करनी है। तो एक एडवर्टाइजिंग कॉपी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब ये कॉपी पास हो जाती है मैनेजमेंट से, तब ये आगे फिर प्रॉपरली एडवर्टाइजमेंट जो हमारी ब्रॉडकास्ट होती है, पब्लिश होती है। तो इसका मीनिंग क्या है? एडवर्टाइजमेंट कॉपी इज द सोल ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। Advertising copy is all the written and spoken matter in an advertisement expressed in words or sentences and figures designed to convey the desired message to target consumers। कि यहाँ पे उसमें प्रॉपरली जो वर्डिंग जो आपने बोलना है उसके अंदर कन्वे करना मैसेज बहुत सारा लिखा होता है, या फिर जो अगर आपने विजुअली उसे दिखाना है तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी उसे प्रॉपरली उसका प्रिंट उसे निकालकर उसे शो किया जाता है आगे मैनेजमेंट के आगे। In print media, an advertising copy is made up of headlines, sub-headlines, body of copy, illustration, logo type, slogan and a brand name। मीन्स प्रिंट मीडिया में ये सब चीजें होती है हमारे। जब हमारे कोई प्रिंट आउट निकलता है किसी चीज का, कि हमने अगर पैम्पलेट्स बांटने हैं, हमने अगर होर्डिंग्स लगवानी है, हमने किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में या किसी ऐसे मतलब पब्लिश करनी है, अपनी प्रिंट फॉर्म में लोगों तक पहुंचाना है अपना मैसेज, तो उसमें ये सारी चीजें होती हैं एडवर्टाइजमेंट की हेडलाइन बनी होती है, उसकी सब हेडलाइन होती है, उसकी प्रॉपर एक बॉडी बनी होती है जिसके अंदर मैसेज लिखा होता है, फिर इलस्ट्रेशन दिया होता है, लोगो दिया होता है, उसका टाइप वगैरह, स्लोगन क्या होता है, ब्रांड का नेम वगैरह, ये सब चीजें मेंशन होती है इसके अंदर। Strictly speaking, written content of an ad copy is the product of the collective efforts of copywriters, artists and the layout man। कि मीन्स कि कंटेंट क्या होता है कॉपी का, जो भी उन सबने जो हमारे एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं जो लोग, जिसमें हमारे कॉपीराइटर्स होते हैं जिन्होंने लिखा होता है, हमारे आर्टिस्ट होते हैं जो प्ले करना होता है, और जो लेआउट प्रॉपरली जिसे एग्जीक्यूट करते हैं, इन सबके एफर्ट्स को प्रॉपरली शो करना कि ये चीज शो करना चाह रहे हैं, ये चीज प्रेजेंट करने चाह रहे हैं। Essentials of an effective copy। अब इसमें हमारा क्या है कि एडवर्टाइजिंग कॉपी तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है कि प्रॉपरली जो हमने कन्वे करना मैसेज उसका एक प्रिंट आउट, एक हार्ड कॉपी जिसके थ्रू हम अपने जो भी हमारा मैसेज है हम एक बार उसे देख सके, उसे ब्रॉडकास्ट से पहले, उसे पब्लिश या उसकी फाइनल प्रिंटिंग से पहले। Whether a copy is effective or ineffective, it is a matter of personal judgment. It is really very difficult to judge as its evaluation is purely subjective and descriptive। It means क्या इफेक्टिव बनाने के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए जरूरी है, ये बहुत ही एक अलग तरीके का मैटर है कि किसी को कोई चीज अच्छी लग सकती है, किसी को नहीं, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हैं वो सारे हम एसेंशियल्स करेंगे कि उसमें क्या होना चाहिए। इट इज ब्रीफ, कि पहले ये है कि उसमें ब्रीफ होना चाहिए, यानी कि बहुत लेंथी होना चाहिए कॉन्सेप्ट, बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए जो भी हम अपनी बात कन्वे करना चाहते हैं। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं वो कट टू कट होती हैं, शॉर्ट होती हैं, कि हमने बस अपना मैसेज कुछ वर्ड्स में, कुछ इमेज के थ्रू या किसी भी तरीके से हमने प्रेजेंट करना है अपना। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। मोस्ट रीडर्स आर इंटरेस्टेड इन शॉर्टर एडवर्टाइजमेंट्स। बीइंग ब्रीफ इज नॉट ड्रॉपिंग वर्ड्स और चॉपिंग सेंटेंसेस। कि मींस ये नहीं कि अगर ब्रीफ करना कि हम आधी चीजों को उसमें बताएं ना, मेंशन ना करें। ब्रीफ का मतलब सारी चीजों को कुछ कम सेंटेंसेस में शो कर जाना। कि जैसे आपने अगर हम हिंदी का मुहावरा लें, फॉर एग्जाम्पल एक आ रहा है जैसे गागर में सागर भरना, कि आपने एक छोटी सी चीज में बाकी सारी चीजों को समा लिया, पूरे अपने जो भी कन्वे करना चाहते हो उस चीज को आपने छोटे से वर्ड्स में उसे प्रेजेंट कर दिया कि मैं ये बात को, इस चीज को कन्वे करना चाहता हूँ। ओके, सेकेंड है इट इज क्लियर। एसेंशियल क्या है? क्लियर होनी चाहिए कि आप बताना क्या चाहते हो। ये नहीं कि लोगों को एडवर्टाइजमेंट देखकर समझ ना आए या उसे देखकर भी समझ ना आए कि आप बात क्या करना चाह रहे हो, किस टॉपिक पर करना चाहते हो। तो वो जो भी आपका टॉपिक है मेन, जो हमारा कंटेंट है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि एक बार उसे देखकर या पढ़कर लोगों को समझ में आ जाए कि आप चाहते क्या हो।
A clear copy is one which is easily and quickly read and grasped by the readers, कि easily उसे हम रिमेम्बर भी कर सकते हैं और easily उसे हम पढ़ भी सकते हैं, जो क्लियर है। अनएम्बिगुअस एंड सेल्फ एक्सप्लेनिंग होनी चाहिए, कि उसमें किसी से बायस नहीं होनी चाहिए और अपने आप को एक्सप्लेन करने वाली होनी चाहिए कि हम बात क्या कन्वे करना चाहते हैं। फिर है इट इज एप्ट मीन्स कि जो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंगली मैच हो रही हो, कि जो हमें रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें हम उसे शो कर रहे हैं और जो हमें रिक्वायर्ड है कि कस्टमर्स उस चीज को पर्टिकुलरली देखें, उस चीज पर फोकस प्रॉपरली किया। A copy is apt that matches to the needs and count of the prospects. Writing an apt copy is the art of putting in the words that create strong desire to possess the product where the product features or the quality satisfy the consumers. कि ये इसकी USP होती है, मीन्स जो उसका हमारा यूनिक सेलिंग पावर, यूएसपी का होती है हमारी फुल फॉर्म यूनिक सेलिंग पावर, कि आपका एक अलग पर्सपेक्टिव है, एक अलग आपकी यूएसपी होती है कि आपने अपने जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे किस तरीके से बेटर वे में अपनी चीज को कन्वे कर पाओगे। तो एडवर्टाइजिंग कॉपी भी होती है एप्ट होनी चाहिए, प्रोस्पेक्ट्स जो हमारे हैं, जो हमारे कस्टमर्स की नीड्स है वहाँ पे क्लियरली जो भी हम रिक्वायरमेंट शो करना चाहते हैं प्रॉपरली वहाँ पर शो होनी चाहिए। फिर हमारा है इट इज पर्सनल, अ पर्सनल कॉपी स्पेसिफिक वेयर जनरलिटी इज डिसमिस्ड टू डू विद एम्बिग्यूटी। अ पर्सनलाइज्ड कॉपी इज स्टैंडर्ड ऑन द प्रोस्पेक्ट, इट प्रेजेंट्स समथिंग it presents something of interest to the prospect. It is an individualized appeal copy. It is written from prospect to product rather than product to prospect. The copy has you attitude, कि जो आपके लिए मीन्स पर्सनलाइज्ड वे में, कि जो कस्टमर्स के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग ही बनाई हो, जिसमें कंपनी का मोटिव ना दिखाते हुए अपने कस्टमर्स का दिखाना कि कस्टमर्स को क्या क्या बेनिफिट हो जाएंगे इस चीज के लिए। अगर हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखें उसमें ये नहीं होता कि मेरा प्रोडक्ट करने से मेरे कंपनी की सेल बढ़ जाएगी, उसमें ये होता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो मीन्स हमारे जो एडवर्टाइजमेंट होती है पर्सनल वे में होनी चाहिए, कि लोगों को लगे कि हाँ ये मेरे लिए ही बनी है, ये मेरे ऊपर ही बनी है ये चीज, कि ये कई बार होता है कि एडवर्टाइजमेंट है कि हाँ ये चीजें तो मेरे में, मतलब मुझे ये चीज चाहिए क्योंकि मेरे लिए ये कमी आ रही है इस चीज के कारण, तो हम उस चीज की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो फिर हमारा क्या है, इट इज ऑनेस्ट, कि ऑनेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि मिसलीड करे, कि आपको दिखाया तो कुछ और क्या है एडवर्टाइजमेंट में लेकिन असल में उसमें वो फीचर्स हो ही ना। तो मतलब प्रॉपरली हमें जो भी हमें है प्रॉपरली लीड करना है, मिसलीड नहीं करना चाहिए। इसमें एडवर्टाइजमेंट में जो भी हमारा है प्रॉपर एक सही कंटेंट होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए, कि जो आपको दिखाया गया है कि अगर ये चीज इस तरीके से हो जाएगी तो वैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पेंट्स का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि सालों साल चलती रहती है, हमें बार बार क्लीन नहीं करवानी पड़ती, मतलब पेंट नहीं करवाना पड़ता, कितने सालों तक चलती रहती है, तो वो चीज होनी चाहिए। ये नहीं कि हम वो एडवर्टाइजमेंट को देखकर अपना प्रोडक्ट ले आए हैं, हमने वो पेंट भी करवा लिया है अपना हाउस, लेकिन ये क्या है कि पहली बारिश में ही खराब हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जो उन्होंने शो किया है वो असल में भी होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट हमारी ऑनेस्ट होनी चाहिए, कि जैसा वो दिखा रहे हैं वैसा असल में भी होना चाहिए। फिर हमारा है इट इज कंफर्मिंग, every ad copy is to conform to standards, rules and regulations acceptable to advertising media and the law of the land, कि जो भी हमारे है पूरी अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन एंड रूल्स होने चाहिए। ये नहीं कि आप किसी के लॉ के जो रूल्स हैं या कौन सी उसकी गाइडलाइंस है उसे ऑफेंड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑफेंसिव नहीं होनी चाहिए। प्रॉपरली जो चीज है कंटेंट है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी होनी चाहिए, ताकि सबके कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग भी हो और सबको कंफर्म भी करे कि हाँ ये चीज सही है। ये तो हमारी थी एसेंशियल्स जो किसी एडवर्टाइजिंग कॉपी में होनी चाहिए। फिर है कंपोनेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी, कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। पहले हमने एसेंशियल कर लिया, उसका मीनिंग किया है, अब हमारे हैं क्या क्या चीजों से मिलकर एडवर्टाइजिंग कॉपी एक बन रही है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो एडवर्टाइजमेंट में होने चाहिए, जिससे वो अपने कस्टमर्स को प्रॉपरली, अपने रीडर्स को प्रॉपरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें ट्रू और फेयर चीज दिखा सकते हैं। और इसमें फर्स्ट है हमारा अटेंशन वैल्यू का, कि people are busy, they find time rarely. Almost all the people who are able to make a purchase do not have enough time. Other such situation, the advertisement must be able to attract the attention of readers at a glance. कि कौन कौन से हमारे यहाँ के अट्रैक्टिव किस तरीके से हम बना सकते हैं, कि हर कोई फ्री नहीं है कि बैठा वहाँ पे और प्रॉपरली अपनी चीजें पूरी पूरी देखे। एडवर्टीजमेंट जैसे भी पहले भी बात की हुई है कि हम वो भी होता है कि पूरी पूरी एडवर्टीजमेंट हम नहीं देखते हैं,
हमें जो चीज सही लगती है हम वहीं पर रुक जाते हैं। कई बार एडवर्टीजमेंट जो हमें लगता है कि हाँ ये सही है तो वो वहां पर हम रुक जाते हैं, वरना तो जब भी एडवर्टीजमेंट आती है चैनल चेंज हो जाता है, रेडियो का चेंज हो जाता है, हम कई बार ध्यान नहीं देते कि क्या चीज आ रही है। तो मीन्स हमारी एडवर्टीजमेंट इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि वो लोगों की अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर सके, क्योंकि उसका फर्स्ट हमने कंपोनेंट क्या किया है कि अटेंशन वैल्यू होनी चाहिए उसके अंदर, कि लोगों का ध्यान वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अटेंशन लेके आ सके। टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव वी मे अडॉप्ट द फॉलोइंग डिवाइसेस। तो क्या क्या चीजें यूज करते हैं? पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स शुड हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द प्रोडक्ट, कि जो पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स हम यूज कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ये नहीं कि इररेलेवेंट हम कोई पिक्चर्स या कोई चीज हम शो कर रहे हैं जो हमारे जो एडवर्टाइजमेंट हम किसी प्रोडक्ट कर रहे हैं, किसी सर्विस कर रहे हैं, उससे बिल्कुल कोई उनका तालमेल ही नहीं है, मीन्स कोई लिंक ही नहीं है। तो प्रॉपर लिंक होना चाहिए, उसके साथ ही मैच होना चाहिए। द हेडलाइन मस्ट बी गुड विद प्रॉपर बॉर्डर, कि जो हेडलाइन अगर हम किसी प्रिंट फॉर्म में दे रहे हैं उसे, तो वो प्रॉपरली बॉर्डर में होनी चाहिए एडवर्टाइजमेंट कॉपी की, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कॉपी की बात कर रहे हैं। तो जो हम कॉपी शो कर रहे हैं उसमें हेडिंग प्रॉपरली शो होनी चाहिए, जो हम पिक्चर शो कर रहे हैं वो भी कंटेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि हम ये चीज शो करना चाहते हैं। इट मस्ट हैव अ प्लीजिंग कलरफुल प्रेजेंटेशन, कि जो प्रेजेंटेशन है हमारी प्रॉपरली कलरफुल होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी कंजेस्टेड, दैट इज देयर मस्ट बी इनफ इंटरस्पेस, कि ये नहीं बहुत टाइट आपने बस एक ही पेज में कवर करने के लिए ब्रीफ होनी चाहिए, आपने बहुत टाइट इसे बना दिया या बहुत ही मेसी सा बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली स्पेसिंग होनी चाहिए। द स्लोगन्स मस्ट बी लाइवली, कि जो भी आपने स्लोगन्स उसके लिए यूज किए हैं वो भी बहुत लाइवली होने चाहिए, कि लोगों का एकदम एंथुसियाज्म बढ़ जाए उसके अंदर, एकदम लोग एकदम हो जाए कि हाँ हमने ये चीज करनी है, या जो अगर मैनेजर्स वगैरह भी आपकी जिन्होंने कॉपी पास करनी है उन्हें भी लगे कि नहीं ये चीज तो सही है, ये कस्टमर्स को हमें करना चाहिए। द कूपन्स मस्ट बी पार्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, कि कूपन्स भी होने चाहिए उसका एडवर्टाइजमेंट का पार्ट। By filling the coupons, the needy customer must be able to get full information and thereby it becomes defeated advertisement to the seller, कि अगर कूपन्स वगैरह है तो उसके लिए भी हमारे सेलर्स के लिए और बायर्स दोनों के लिए बेनिफिशियल है। फिर हमारा फर्स्ट था अटेंशन वैल्यू, फिर है सजेस्टिव वैल्यू, कि इसमें हम लोगों को सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हाँ सजेशंस भी उसमें मतलब उसमें दिखा सकते हैं। The message advertised should have some suggested and useful value to those who go through the advertisement. The words or pictures in the advertisement should have commanding power on the readers. Repetition has good effect. When one comes across the advertisement every time, he begins to consider the product. कि हमें कुछ सजेस्टिव वैल्यू इस तरीके से कि लोगों को लगे कि हाँ जो ये बता रहे हैं, ये हमें जो सजेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ताकि वो अगर दूसरी बार उसे देखे तो उनका और अटेंशन हो, तीसरी बार देखे तो उनका मन करे कि एक बार परचेज करके देख ही लेता। फिर हमारा है इसमें कन्विक्शन वैल्यू, कि कितना आप उसे कन्विंस कर पा रहे हो, कितना कन्विक्टिव आप काम कर रहे हो। टू बी मोर इफेक्टिव द स्टेटमेंट्स इन द एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी जेन्युइन एंड एक्यूरेट. Misrepresentations or exaggerated words must be avoided. Simple and plain facts have more effect on the readers to convince them than colorful or flattering holdings. कि मीन्स ये नहीं कि आप बस झूठ मूठ का आप कुछ भी लिख रहे हो वहां पर, या कुछ ऐसे वर्ड्स या पिक्चर शो कर रहे हो जो आपके प्रोडक्ट से लिंक ही नहीं कर रहे हैं, उसे ओवरली आप उसे शो कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कन्विक्शन वैल्यू इस तरीके से होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि जो आपका प्रोडक्ट है वही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया वाला बात नहीं होना चाहिए। मैं आइडियल हिस्ट्री यूज करूँ ताकि आपको इजीली उसे समझ में आ सके कि हम क्या कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, उसके अंदर क्या चीज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इसे इंटरेस्टिंग वे में कर रहे हो। तो कन्विक्शन वैल्यू क्या कि मीन्स जैसा आप दिखा रहे हो वैसा ही होना चाहिए, और वो बिल्कुल ही क्लियरली शो होना चाहिए ताकि आप कस्टमर्स को कन्विंस कर पाओ। फिर हमारा सेंटिमेंटल वैल्यू, कि जो हमारे सेंटिमेंट्स कस्टमर्स की है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उनके साथ मीन्स बैड वे में इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, कि उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए इस चीज का, प्रॉपरली उनके सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। The sentimental feelings or the prejudice attitude of the reader should not be affected by the advertiser, but rather they must be respected. कि उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनका मजाक वहां पर नहीं उड़ना चाहिए किसी भी एडवर्टाइजमेंट में। ये नहीं कि हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी के सेंटिमेंट्स को मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं। The likes and dislikes, habits and customs, etc. of the readers may be highly considered. It must appear that advertiser is doing
फॉर द रीडर, कि जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो रीडर्स के लिए ही कर रहे हैं, तो इसलिए उनके सेंटिमेंट्स की ओर ध्यान देना भी हमारी ही ड्यूटी है कि हमारे किसी भी वर्ड से किसी को कोई हर्ट ना हो। फिफ्थ इसके अंदर है एजुकेटिव वैल्यू, कि जो हमारा एडवर्टाइजिंग कॉपी है या एडवर्टाइजमेंट है हमारी, एजुकेटिव में लोगों को उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए एक्स्ट्रा, ताकि लोगों को कुछ अलग से पता चले किसी चीज के बारे में। When products are manufactured for the first time, it is the duty of the producer through advertisement to draw the attention of people and to tell them the use, merits, ingredients, special features, etc. of the product. कि जो भी आपके प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह हैं या जो भी उनके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, मेरिट्स हैं, उसकी बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, यूज क्या क्या है, ये सब चीजें उन्हें पता होनी चाहिए कि इस तरीके से वो उसे यूज कर सकते हैं, ये उसके फायदे हैं, ये साइड इफेक्ट्स होने चाहिए। मीन्स प्रॉपरली उन्हें एजुकेट करना पड़ेगा कि आपको ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं। When the advertisement is able to change their habits and mold the tendency to use the products, the market for the product increases. कि जब आप उनकी टेंडेंसी चेंज कर पाओगे, आप लोगों का अटेंशन ज्यादा मतलब उसमें ग्रैब कर पाओगे, आप लोगों के अकॉर्डिंगली उन्हें बेनिफिट्स उनके इतने ज्यादा बताओगे, तो आप ऑटोमेटिकली उन्हें अपने प्रोडक्ट की और उनके जो प्रोडक्ट की सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उन्हें वो वैसे बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर इसके अंदर हमारा है नेक्स्ट पॉइंट मेमोराइजिंग वैल्यू, कि जो हमारे कंटेंट या स्लोगन या टैगलाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को एक बार में ही मेमोराइज हो जाए, लोगों को याद हो जाए कि उसकी टैगलाइन क्या है या प्रोडक्ट का नेम क्या है, ये सब चीजें। Advertising must create a good impression on the reader's mind. Slogan, if it is good to read and charming to hear, has good memorizing value. Repeating the advertising often through attractive brand name and catchy wordy slogans may have a memorizing value in the minds of the readers. कि बार-बार अगर आप उस वर्ड को यूज कर रहे हो, बार-बार इस चीज को यूज कर रहे हो, तो लोगों का जो मेमोराइजिंग वैल्यू है वो आपको मिलेगी, कि लोगों को वो अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, ब्रांड नेम के बारे में पता चल जाएगा। कि जैसे हमने पहले भी एग्जांपल दी थी कि अमूल दूध पीता है इंडिया, तो आपने अमूल ब्रांड को उसे एडवर्टाइज कर दिया और लोगों को टैगलाइन भी बहुत बार याद हो गई कि अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। उसमें आपने मतलब ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है जिसमें आप ब्रांड का अपने नेम लेकर भी ऐसे टैगलाइन बनाते हो कि लोगों को तो कैची लगती है, कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, कि सही है, और साथ में ही आप उन्हें मेमोराइज कराने में भी उसमें एबल हो जाते हो कि हाँ लोगों को याद भी हो गई है और लोग उसे बार बार देखते भी रेपिटेडली। फिर इसके अंदर हमारा नेक्स्ट कॉम्पोनेंट आ रहा है एडवर्टाइजिंग कॉपी में इंस्ट्रक्टिव वैल्यू, की जो हमारा है कि द एडवर्टाइजर मस्ट हैव अ फुल वेल थॉट आउट प्लान टू मेक अ कॉपी टू बी एडवर्टाइज्ड। The matter or message must be arranged in such a way that the reader is able to understand and act on message. The presentation is brief with questions, tempting or compelling the people to act on. कि इंस्ट्रक्टिव वैल्यू होनी चाहिए कि कस्टमर एक बार उसे देखे, उसे बार बार देखे तो उसे प्रोडक्ट को खरीदे भी, सिर्फ देखने के लिए नहीं, उसे यूज भी करे, उसे खरीदे भी, जो क्योंकि हमारा मेन मोटिव एडवर्टाइजिंग का कि हमने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, लोगों को बताना है और उसकी सेल्स को इंक्रीज करना है, जिससे हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो और हमारे ऑब्जेक्टिव्स अटेन हो जाए। तो इसलिए जो हमारे इंस्ट्रक्टिव वैल्यू भी हमारे इसके अंदर साथ में एडवर्टाइजिंग कॉपी में एडवर्टाइजमेंट में लगी रहती है, ताकि जो मैसेज या मैटर है प्रॉपर्ली अरेंज सीक्वेंशियल वे में होना चाहिए, कि जो बात आप जिस अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप बताना चाह रहे हो तो वो सारे स्टेप्स इजीली सबको क्लियर हो जाए कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो मैसेज और किस तरीके से उन्हें बेनिफिशियल है। तो ये सारा हमारा एडवर्टाइजिंग कॉपी के ऊपर सारा था हमारा लेक्चर ये वाला, जिसमें हमने उसका मीनिंग किया है, उसके हमने किया था कि क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि आगे इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि हमारी 4th यूनिट एडवर्टाइजिंग कॉपी के ऊपर ही बेस्ड है कि किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। तो डेट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने जो भी अपने कमेंट में जाकर उसके बारे में लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आज में सॉल्व कर दी जाएगी। तो आप अपने अगर जो अपने लेक्चर्स भी आप अपने हेडफोन्स लगाकर सुने ताकि आपको प्रॉपर ऑडिबल हो। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।